हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन पढ़ेंगे क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कल हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे। ठीक है, कहाँ वहाँ पे हमने क्या देखा था, सिंपल बैच सिस्टम देखा था। और क्या देखा था आपने, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, है ना। ये सारे टाइप के अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे। अब आप देख लिए कि स्पेशल पर्पज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, देखो एक बार पढ़ के देख लीजिए। अब स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, अ रियल टाइम सिस्टम यूज्ड व्हेन, ये अस नहीं है, सॉरी मिसटाइप हो गया है ना। यूज्ड व्हेन देयर आर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर और द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, वहाँ पे कहाँ यूज होता है ये वहाँ यूज़ होता है जब हमें रिजिड टाइम की रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पे हम इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, thus is often used as a control device in a dedicated applications। कहाँ है भाई, एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन के जैसे यूज़ होता है। वहाँ क्या होता है कि सेंसर्स ब्रिंग्स डेटा टू द कंप्यूटर, है ना। सेंसर्स क्या करेंगे, डेटा देंगे किसको, कंप्यूटर को, है ना। देन द कंप्यूटर मस्ट एनालाइज, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, मस्ट एनालाइज, डेटा को एनालाइज करेगा उसको। द डेटा एंड पॉसिबली एडजस्ट कंट्रोल टू मॉडिफाई द सेंसर्स इनपुट, उसको अकॉर्डिंग टू एनालाइजिंग के वो फिर क्या करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, है ना, सेंसर्स के इनपुट को। सिस्टम दैट कंट्रोल, देखो इस टाइप के सिस्टम में क्या आते हैं, एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे कि कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है आपके, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, कुछ डिस्प्ले सिस्टम्स हैं रियल टाइम सिस्टम में, इस टाइप के आपके यूज़ होते हैं। अगर देखो रियल टाइम सिस्टम की बात की जाए तो ये बहुत ही फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स में ही आपकी जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। देखो रियल टाइम जो सिस्टम है वो डिवाइड होते हैं आपके टू टाइप से, हैं टू सिस्टम्स में। एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम और दूसरा होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब देखिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या है, ये प्योरली डिटर्मिनिस्टिक और टाइम कंस्ट्रेंट सिस्टम है। जैसे कि एग्जांपल आपको लो कि यूज़र एक्सपेक्टेड द आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट इन अ 10 सेकेंड। यूज़र चाहता है कि उसको 10 सेकेंड में उसको आउटपुट मिले, क्या मिले, 10 सेकेंड पे वो इनपुट दे, है ना, और उसको आउटपुट मिले एक्सपेक्टेड। तो देन सिस्टम शुड प्रोसेस द इनपुट डेटा एंड गिव द आउटपुट एग्जैक्टली बाय 10 सेकेंड। तो क्या करेगा सिस्टम, सिस्टम को क्या करना चाहिए, उस प्रोसेस को इनपुट करना चाहिए और गिव आउटपुट देना चाहिए एग्जैक्टली 10 सेकेंड में, क्योंकि 10 सेकेंड उसकी एक डेडलाइन हो गई। मतलब डेडलाइन पे ही काम करना चाहिए एकदम, जो आपने उसको टाइम पीरियड असाइन कर दिया उसी टाइम पे वर्क होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे हार्ड रियल टाइम सिस्टम देखो अगर वहाँ पे ज़रा सा भी डिले होता है तो क्या होगा, वहाँ पे फिर ये सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो फेल हो जाएगी। ये देखो सेकंड पॉइंट में मैंने ऐसे लिखा है, हार्ड रियल सिस्टम शुड कंप्लीट द प्रोसेस एंड गिव द आउटपुट बाय 10th सेकेंड। इन द हार्ड रियल टाइम सिस्टम मीटिंग द डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा भाई कि जो डेडलाइंस है उसका मीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ डेडलाइन इज़ नॉट मीट देन द सिस्टम परफॉर्मेंस विल फेल। अगर नहीं मीट होती है तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सेकंड बात करें सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में, जैसे कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में था कि वो रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट पे यूज़ किया था, वहाँ पे डिले नहीं चलता था, एग्जैक्टली जो टाइम आपने सेंड किया उस पर ही काम होना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम सिस्टम का एक एग्जांपल दूँ रियल लाइफ से रिलेटेड, तो मैं देखो जैसे कि सैटेलाइट्स को आप कई मिसाइल्स को लॉन्च करना है तो आपने जो टाइम पीरियड दे दिया उसी टाइम पे, ना तो एक भी सेकंड लेट होना चाहिए, 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो टाइम पीरियड, जो टाइम कंस्ट्रेंट्स उसको दिए हैं उसी टाइम कंस्ट्रेंट पे वो क्या है लॉन्च हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फेल हो जाएगी परफॉर्मेंस उसकी, है ना। ये बात है, ये आती है आपकी हार्ड रियल टाइम सिस्टम में। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ऐसा होता है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपकी जो सिस्टम की जो डेडलाइंस है, जो मीटिंग डेडलाइंस हैं वो ज़रूरी हो कि कंपलसरी हैं कि वो मीट होनी ही चाहिए। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो इसमें चल जाएगा, लेकिन उसमें सॉफ्ट रियल टाइम में डिले चलता है, लेकिन हार्ड रियल टाइम में डिले नहीं चलता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले चल सकता है, लेकिन क्या है
कि यहाँ पे एक चीज़ और है, आप समझिए कि अगर डिले तो होना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिले ही हुई जा रही है पूरी प्रोसेस, वो दे ही नहीं रही है, उसको रिजल्ट ही नहीं दे रही है, तो उसका रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है ना। वैसे तो ये चांसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर टाइम कभी भी मिस नहीं करता है डेडलाइंस के लिए, हर टास्क को डेडलाइन पे कंप्लीट कर देता है, बट बाई चांस अगर डिले हो भी जाता है तो इसमें ऐसा है, ऐसा कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, इसमें इजीली अगर थोड़ा बहुत डिले हो तो चल जाता है, ठीक है। देखो पढ़ के देखिए, इन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम द मीटिंग ऑफ डेडलाइन इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी टाइम फॉर एवरी टास्क, बट प्रोसेस शुड गेट प्रोसेस्ड एंड गिव द रिजल्ट, है ना। प्रोसेस शुड क्या होनी चाहिए, प्रोसेस जो है वो प्रोसेस्ड होनी चाहिए और रिजल्ट देना चाहिए। इवन द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कैन नॉट मिस द डेडलाइन फॉर एवरी टास्क और प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, इट शुड मीट द डेडलाइंस। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वो डेडलाइंस को मीट करती है। प्रायोरिटी क्या होती है, ये हम आगे जब शेड्यूलिंग पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम प्रायोरिटी की भी बात करेंगे, टाइम क्वांटम की भी बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे, है ना। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही बात करती है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको पहले लेगी, है ना, ऐसे होता है। तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है डेडलाइंस को मीट करती है और कैन मिस द डेडलाइंस। इफ सिस्टम मिसिंग द डेडलाइंस फॉर एवरी टाइम, अगर क्या कर रहा है सिस्टम बार हर टाइम पे डेडलाइंस को मिस कर रहा है, तो परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है और वो यूज़र के कोई काम भी नहीं आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर है, ऑडियो है, वीडियो सिस्टम्स हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा डेस्कटॉप सिस्टम। देखो अर्लियर अपन ने देखा था कि हमारे जो CPUs थे और जो PCs थे, उनके पास जो फीचर्स की थी वो थी, कमी थी उनके पास फीचर्स, सेलेक्ट फीचर्स थे उनके पास अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, सिस्टम यूजर्स प्रोग्राम से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो हमारे पास लैक्ड ऑफ फीचर्स थे, तो हमारा जो वहाँ पे क्या था, ना तो कोई मल्टी यूजर इन्वायरमेंट था, ना कोई मल्टीटास्किंग था। यहाँ किसकी बात करें, यहाँ पे हमारा जो गोल था वो ये था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेंज होने चाहिए टाइम पीरियड के साथ, है ना। तो द गोल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैव चेंज्ड विद टाइम इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग CPU एंड पेरिफेरल यूटिलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ किसके, मैक्सिमाइजिंग CPU और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन के, हमारा क्या गोल था कि ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम के साथ चेंज होने चाहिए। सो द सिस्टम ऑप्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग यूजर कन्वीनियंस एंड रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, सो दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड डेस्कटॉप सिस्टम। अब तो हमारे पास सब कुछ है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं, हम सारे इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं सब, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पूरा एक ऑटोमेटिकली सिस्टम है जिसपे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी हम अपनी प्रोसेस अपने प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, रन टाइम पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। सारे फीचर्स हैं। अब तो हमारे पास कोई फीचर्स की कमी नहीं है, जैसे पहले कमी थी CPU के फीचर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज फिलहाल हमारे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ओके। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी होंगे। सो थैंक यू सो मच, है ना, बाय।